हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जून से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को और उनसे रिलेटेड की फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया था कि हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किस चक्रवाती तूफान के लिए चेतावनी जारी की है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान निसर्ग के लिए आईएमडी ने चेतावनी जारी की है। हालांकि तूफान निसर्ग के विध्वंस का खतरा अब लगभग टल गया है, लेकिन बारिश व तेज हवाएं जारी रहेंगी। तो चक्रवाती तूफान निसर्ग अरब सागर में उठा एक चक्रवाती तूफान है। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। चक्रवाती निसर्ग एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और आईएमडी के अनुसार अरब सागर के ऊपर बने निम्न दाब वाले क्षेत्र के डीप डिप्रेशन में तीव्रता के कारण चक्रवात निसर्ग का निर्माण हुआ है। इस चक्रवात के दौरान हवा की जो अधिकतम रफ्तार तय थी दर्ज की गई वह 110 से 120 किलोमीटर पर आवर दर्ज की गई। चक्रवाती तूफान निसर्ग के दौरान हवा की अधिकतम रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर पर आवर दर्ज की गई। बात करें इसके नाम की, तो इसको नाम दिया है चक्रवाती तूफान निसर्ग को यह निसर्ग नाम दिया है बांग्लादेश ने। इस शब्द का मतलब होता है ब्रह्मांड। निसर्ग का मतलब ब्रह्मांड होता है। समुद्री तूफानों के नामकरण का सिलसिला 2004 में शुरू हुआ था। यदि एक चक्रवात की गति 34 समुद्री मील पर आवर से अधिक है तो इसे एक विशेष नाम देना आवश्यक हो जाता है। बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में कम तीव्रता वाले चक्रवात आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करें तो ये आक्रामक तूफान हैं जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों में होती है और तटीय क्षेत्रों की ओर गतिमान होते हैं। तो हाल ही में अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान के लिए आईएमडी ने चेतावनी जारी की थी, लेकिन अब इसके विध्वंस का खतरा लगभग टल गया है, लेकिन बारिश व तेज हवाएं जारी हैं। तो अभी इससे पहले आईएमडी ने एक चक्रवाती तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी में उठा था और उसका नाम था अम्फान, उसके लिए भी चेतावनी जारी की थी। तो अम्फान का नामकरण किया था थाईलैंड ने। अम्फान को अम्फान नाम थाईलैंड ने दिया था और यह बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान था। तो यहाँ भारत मौसम विज्ञान विभाग की बात आई है, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसके जो चीफ हैं आईएमडी चीफ, वो है मृत्युंजय महापात्रा और इन्हें ही साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कौन है? मृत्युंजय महापात्रा, और ये आईएमडी चीफ हैं। चलते हैं हम अपने आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि राजनयिक गायत्री कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत की अगली उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त कौन होगा? तो गायत्री कुमार होंगी, और वो किसका स्थान लेंगी? आईएफएस अधिकारी रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी। वर्तमान में सुश्री कुमार बेल्जियम, लग्जमबर्ग व यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में सेवारत हैं। उन्होंने दिल्ली के मंत्रालय में अमेरिका के विभाजन में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया था। तो अब यूनाइटेड किंगडम में भारत की अगली उच्चायुक्त होंगी गायत्री कुमार और वो स्थान लेंगी रुचि घनश्याम का। चलते हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक रैप गीत जारी किया है जिसमें लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना किया गया है, क्योंकि कोविड-19 लार के माध्यम से भी फैल सकता है। तो हाल ही में किसने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के लिए मना करने के लिए एक रैप गीत जारी किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इसमें यह भी बताया गया है कि धुआं रहित तंबाकू के सेवन के बाद थूकने से कोविड-19 का प्रसार हो सकता है। इसके लिए इन्होंने एक रैप गीत जारी किया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी के अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पापुआ न्यू गिनी के अगले भारतीय उच्चायुक्त कौन होंगे? सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी के अगले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे स्वतंत्र राज्य पापुआ न्यू गिनी के अगले उच्चायुक्त के रूप में विजय कुमार का स्थान लेंगे। तो ये
सुशील कुमार सिंघल किसका स्थान लेंगे? विजय कुमार का। पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो यह इंडोनेशिया के समीप प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्रों में द्वीपों का एक समूह है। और पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है वो है पोर्ट मोर्सबी। पोर्ट मोर्सबी यहाँ की राजधानी है और यह दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्रों में द्वीपों का एक समूह है। और इसका उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है भारतीय उच्चायुक्त सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने की मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने 11 जनवरी 2020 को पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलने के बारे में घोषणा की थी और अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो अब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि उदय कोटक ने 2020 से 21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष होंगे उदय कोटक। उन्होंने विक्रम किर्लोस्कर का स्थान लिया है। और विक्रम किर्लोस्कर जो हैं वो किर्लोस्कर सिस्टम्स के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक व टोयोटा किर्लोस्कर मोटो के उपाध्यक्ष हैं। बात करें CII की, CII कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारत की एक गैर सरकारी गैर लाभ उद्योग नेतृत्व तथा उद्योग प्रबंधित संगठन है और यह भारत की औद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तो कॉरपोरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी 1895 में, मतलब इसका आरंभ हुआ था, लेकिन इसका वर्तमान रूप 1992 में सामने आया और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली भारत में है। और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को। और उन्होंने स्थान किसका लिया है? विक्रम किर्लोस्कर का। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वीरेंद्र नाथ दत्त निदेशक राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो NFL यानी राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है वीरेंद्र नाथ दत्त ने। NFL में शामिल होने से पहले वे गेल भारत में कार्यकारी निदेशक थे। तो अब वीरेंद्र नाथ दत्त राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड में अतिरिक्त प्रभार को संभाल चुके हैं, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार को वीरेंद्र नाथ दत्त। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ट्विटर ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो पैट्रिक पिचेट को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पैट्रिक पिचेट को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये क्या है? ये गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। पिचेट ओमिड कोडेस्टानी का स्थान लेंगे जो ट्विटर के बोर्ड में बने रहेंगे। ओमिड कोडेस्टानी का स्थान लेंगे पैट्रिक पिचेट और ओमिड कोडेस्टानी ट्विटर के बोर्ड में बने रहेंगे। बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर सेवा जो है वो 2006 में आरंभ की गई और आरंभ होने के बाद यह उपभोक्ताओं में खासी लोकप्रिय हो चुकी है। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग की तरह होता है जिस पर उपयोक्ता बिना विस्तार के अपने विचार व्यक्त कर सकता है। और इसकी स्थापना मतलब प्रारंभ इसका 21 मार्च 2006 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए पिचेट ने इससे पहले 2008 से 2015 तक गूगल के CFO के रूप में कार्य किया है। तो गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO पैट्रिक पिचेट को अब इस बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एप्पल ने अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए इप्सिता दास गुप्ता को इंडिया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। दास गुप्ता का पिछला कार्यकाल हॉटस्टार में था और दास गुप्ता ने खुशबू पंवार का स्थान लिया है। एप्पल की बात करें तो एप्पल अमेरिकी प्रौद्योगिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर व ऑनलाइन सेवाएं उत्पादों की रचना, विकास व बिक्री करता है। एप्पल अमेजन, गूगल व फेसबुक के साथ प्रौद्योगिकी के बिग 4 व
माइक्रोसॉफ्ट के साथ बिग 5 में माना जाता है। तो बिग 4 में एप्पल, अमेजन, गूगल व फेसबुक, व बिग 5 में एप्पल, अमेजन, गूगल, फेसबुक व माइक्रोसॉफ्ट को माना जाता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के 73 वर्ष के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में नामित होने वाले पहले अश्वेत हैं। तो बाफ्टा के पहले अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? कृष्णेंदु मजूमदार। वह पिप्पा हैरिस का स्थान लेकर नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। तो कृष्णेंदु मजूमदार अब बाफ्टा के पहले अश्वेत अध्यक्ष नामित किए गए हैं और पिप्पा हैरिस का स्थान लेंगे। बाफ्टा की बात करें तो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा प्रदत्त एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है, और यह अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। सन 2008 से यह लंदन के रॉयल ओपेरा हाउस में आयोजित होता है। तो अभी हाल ही में 2 फरवरी 2020 को बाफ्टा पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 1970 ये फिल्म का नाम है। फिल्म 1917 ने जलवा बिखेरा था और इस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते थे। इसके फिल्मकार थे सैम मेंडिस। तो 1970 फिल्म के फिल्मकार थे सैम मेंडिस। इस फिल्म ने बाफ्टा पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक व सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड जीता था। और बाफ्टा पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता था रेनी जेल्वेगर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री व सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता था जॉकिन फोनिक्स ने फिल्म जोकर के लिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज कोच जयंती लाल नानोमा का मई 2020 में निधन हो गया। वे नैनोमा एशिया कप व 2010 में मिश्रित व्यक्तिगत व टीम स्पर्धाओं में एशियाई ग्रांड प्री पदक विजेता थे। तो जयंती लाल नानोमा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे क्या थे? तो वे अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पीएम मोदी ने 4 जून 2020 को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। ये नेक्स्ट पॉइंट था। ऐसा ये पहली बार है कि जब पीएम मोदी ने द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन को आयोजित किया है या ऑस्ट्रेलिया व इसके ऊपर की ओर प्रक्षेप वक्र के साथ संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है। तो हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का आयोजन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसके साथ? ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि संघ सरकार ने रोजगार सहायता के लिए एक नई पहल स्वदेश शुरू की है। तो हाल ही में संघ सरकार यानी केंद्र सरकार ने रोजगार सहायता के लिए एक नई पहल शुरू की है, स्वदेश की फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस। यह वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण अभ्यास करेगा। तो स्वदेश नामक रोजगार सहायता के लिए नई पहल किसने शुरू की है? संघ सरकार ने। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हर वर्ष 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। 4 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है और यह दिन यूएन महासभा के एक विशेष सत्र में स्थापित किया गया था। इस दिन का पालन करने के पीछे जो उद्देश्य है वह दुनिया भर में बच्चों द्वारा सहे जाने वाले दर्द को स्वीकार करना है, जो शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक सहित किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार का कारण होता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन कब मनाया गया? 4 जून को। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आई होप कि इसको आंसर सबको पता होगा। कल इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ नए करंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।